जो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। आज जो प्रॉपर्टी बेस पे हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2 एक्सरसाइज है। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, उसके बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 101% आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, बेसिकली इसके 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज़ हैं। 6 और 7 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की अकॉर्डिंग योर एनसीईआरटी बुक। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। क्या हुआ इसका मीनिंग? इसका मीनिंग हुआ कि कोई एक डिटर्मिनेंट है और उसका अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है, पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज कहती है इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी रो और कॉलम या कोई भी दो रो हैं उनको इंटरचेंज कर दें, रो फर्स्ट को रो 2 में और रो 2 को रो 1 में अगर हम इंटरचेंज कर दें तो जो डिटर्मिनेंट आपका आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। या कोई भी दो कॉलम फर्स्ट को कॉलम 2 में और कॉलम 2 को कॉलम फर्स्ट में अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तब भी डिटर्मिनेंट का जो आंसर होगा वो साइन चेंज कर देगा। ये बात क्लियर है। थर्ड जो प्रॉपर्टीज कहती है स्टूडेंट, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट इस तरीके की है कि उसके दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो यानी सेम हो तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आपको मिलने वाला है, 0। अगला फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि देखिए कोई डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट के अगर हम किसी भी एक रो में या कॉलम में सिमिलर मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि पहली जो रो है उसमें मैंने k का मल्टीप्लाई किया तो जो आपका रिजल्ट मिलेगा, जिस नंबर की आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई और जो आपकी डिटर्मिनेंट है उसके इक्वल आएगा। ये बात क्लियर है स्टूडेंट। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत याद रखिए कि कभी कभार एक या दो नंबर में वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन दे देता है कि आप प्रॉपर्टी के बेस पे बताइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आपको प्रॉपर्टी इस तरीके से आनी चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। देखिए इसमें है क्या स्टूडेंट कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट किस तरीके से है कि एक रो, मैं केवल एक रो की बात कर रहा हूँ, एक रो में a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3 है और बाकी क्या है, b1, b2, b3, c1, c2, c3 है। आप इस जो डिटर्मिनेंट को है इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तो a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 और प्लस सेकेंड वाला जो आप एडिशन है फर्स्ट रो का, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, उनको अलग अलग, तो उसका रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है, प्रॉपर्टी फिफ्थ आपकी ये कहती है। ध्यान रहे स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज आपको कंप्लीटली मेमोराइज रहनी चाहिए। एक प्रॉपर्टीज में और देखिए, एक बात और ध्यान रखिए कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट का चाहे कोई रो या कॉलम 0, 0 है, कंप्लीट 0, 0 है, तो उसका रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, 0, 0 ही मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें। अब हम जाएंगे 6 प्रॉपर्टी पे। 6 प्रॉपर्टी जानने के बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे, पहले आप इतना नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट 6 प्रॉपर्टी पे हम लोग जाते हैं। 6 प्रॉपर्टी कहती है इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीप्लायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो और कॉलम आर एडेड देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन। देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी 6 है
ये कहती है कि कोई एक आपके पास डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट में आप कोई ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऑपरेशन क्या यूज किया गया, ऑपरेशन यूज किया गया यहाँ पे R1 के लिए हम ऑपरेशन कैसे यूज करते हैं, R1 टेंस टू, यानी R1 के लिए ऑपरेशन यूज हुआ। क्या हुआ कि R1 में हमने ऐड किया क्या, K R3, यही तो हुआ, यानी R3 को ऐड कर लिया। अगर इस ऑपरेशन को आपने यूज किया है सिमिलर मैट्रिक्स का और सेम आप एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिमिलर एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर रहे हैं, तो जो आपके डिटर्मिनेंट है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जो आंसर इसका मिलेगा वही आंसर क्या होगा, इसका मिलेगा। चाहे आप ऑपरेशन यूज करना इसलिए ज़रूरी होता है स्टूडेंट, ये बात आप ध्यान रखिए। मैक्सिमम टाइम हमें कोशिश करनी है कि जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व जब हम कर रहे हों तो हम क्या करेंगे, रो या कॉलम को 1 1 और 0 0 बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम क्या करें, किसी भी डिटर्मिनेंट को इस तरीके से ऑपरेट करें कि मैक्सिमम आपके पास नंबर ऑफ जीरोज मिले, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे तो उसको एक्सपेंड करने में हमें क्या मिलेगी, आसानी मिलेगी और उसका रिजल्ट इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट ये 6 प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास एनसीईआरटी बेस हैं। 1-2 प्रॉपर्टी आप सेल्फ भी अपने आप बना सकते हैं कि किस तरीके से कोई नई चीज़ निकल के आती है। अब हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, एक्सरसाइज पे जाने से पहले आप इसको नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके, 1 to 7 क्वेश्चन आपके कह रहे हैं कि आप यूजिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इनको प्रूव कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक डिटर्मिनेंट आपको दे रखी है, आप प्रॉपर्टी का यूज करके इसको 0 दिखाइए कह के। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम LHS लेके चलेंगे। LHS मीन्स ये डिटर्मिनेंट लेके चलेंगे। इस डिटर्मिनेंट में अभी आप क्या देख पा रहे हैं, जनरली हम क्या क्या जानते हैं। पहली प्रॉपर्टीज हमारी कहती है कि भाई अगर कोई भी 2 रो या कॉलम सेम है तो वो 0 होगा। वो हमें दिख नहीं रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक प्रॉपर्टी कहती थी कि अगर कोई रो और कॉलम, एक कॉलम ऐसा है कि डबल आपके पास एडिशनल सिंबल है तो उसको हम अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट में उसको बदल सकते हैं। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x a x, y b y, z c z, प्लस क्या लिख सकते हैं, x a a, y b b और अगला है z c c। अब आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, बाय प्रॉपर्टी हम क्या जानते हैं कि अगर कोई भी 2 रो या कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट के सिमिलर हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑलवेज 0 मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ x y z है, यानी कॉलम C1 इक्वल है किसके, C3 के, और इस वाले में आप देखेंगे C2 इक्वल है किसके, C3 के। तो इसका रिजल्ट आपका क्या मिल गया, 0 + 0। तो आपने यहां लिख दिया बाय प्रॉपर्टी। अगर मेमोराइज नहीं भी है आपको, सपोज दैट ये पता नहीं है कि P1 कौन सी है, P2 कौन सी है, P3 कौन सी है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाय प्रॉपर्टी व्हेनेवर 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल। दैट्स ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, उससे पहले आप नोट कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट, यानी वही बिल्कुल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको 0 दिखाना है। अभी हमको फर्स्ट व्यू में अगर हम देखें तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट है ये कहीं से भी 0 हम नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, ऑपरेशन इसमें यूज किया। मैं LHS लेके चलूँगा। LHS में मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। R1 के लिए मैं ऑपरेट कर रहा हूँ R1 प्लस
R3 मैं कर लेता हूँ। R1 में मैंने क्या कर दिया, R3 कर लिया। तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा, R1 में R3 को अगर मैं ऐड करूँगा तो A से A कट जाएगा और आपके पास क्या निकल के आएगा, C माइनस B। दूसरा अगर इसमें इसको मैं ऐड करूँ तो क्या कट जाएगा, माइनस B कट जाएगा, तो आ जाएगा कितना, A माइनस C। इसमें देखूँ ऐड करके C कट जा रहा तो क्या निकल के आ जा रहा, B माइनस A। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से, चलो एक लाइन और बढ़ा दूंगा, B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B। आपके पास ये हो गया, ये आपने बिल्कुल सेम लिखा, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। अभी आपको ये दिख रहा होगा कि C माइनस B है यहाँ B माइनस C है, A माइनस C है यहाँ C माइनस A है, B माइनस A है यहाँ A माइनस B है। तो स्टूडेंट अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं R1 से माइनस कॉमन ले लूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस B माइनस C, यहाँ माइनस C माइनस A माइनस A माइनस B, और ये क्या बन गया, B माइनस C माइनस A और A माइनस B। ये क्या बन गया, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। अब आप देखिए स्टूडेंट, माइनस 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 फर्स्ट रो में सब में कॉमन है, आप माइनस को बाहर कर दीजिए, क्या बना आपके पास, B माइनस C माइनस A माइनस B। बिल्कुल सेम है, B माइनस C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C, यही आपके पास बना है। अब आप देख रहे हैं कि दो जो रो हैं वो क्या है, आइडेंटिकल हैं। ये आइडेंटिकल रो हैं या नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो बाय प्रॉपर्टी इसका आंसर क्या मिलेगा, 0। आप लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। P1 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि एग्जैक्टली मुझे पता है कि पहली प्रॉपर्टी NCERT के बेस में, NCERT बुक के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट कहती है कि whenever two row and column are identical, then result of determinant will be 0। ये एग्जैक्टली आप जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहले आप इतना नोट कर दीजिए सेकंड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, 2765, 3875, 5986 आपको 0 लेके आना है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ये मुझे लगता है कि ये अगर आपके जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन, अगर एक मुझे बोला जाए कि आप पिक कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को मानूंगा। अब इसका रीज़न क्या है कि इसमें आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, लॉजिकली। फर्स्ट व्यू में कहीं भी ये आपको आसान नहीं लगेगा, या ये नहीं दिख रहा होगा कि कोई ऐसी 2 रो या 2 कॉलम हम इक्वल बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 27, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, मैंने 65 को क्या 63 + 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। 63 + 2 65 तो होता है, और 3, 8, 75 को मैं लिख सकता हूँ 72 + 3। अगला 5, 9, 86 को मैं लिख सकता हूँ 81 + 5। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने क्यों 2, 3, 5 के उसमें ब्रेक किया है, मैं जानता हूँ आपका जो फर्स्ट कॉलम है 2, 3, 5 है। इससे अगर मैं इसको प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ तो इसके 2 आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। जो सेकंड डिटर्मिनेंट बन रही है वो तो 0 बन गया। तो देखिए ये इसको मैंने ब्रेक कर दिया, 2, 7, 63 और दूसरा 3, 8, 72 और 5, 9, 81 प्लस 2,
763। अगला क्या है 3872। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 63 नहीं, सेकंड वाला आएगा 2, ये आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 595। अब आप देखेंगे ये वाला तो आइडेंटिकल, दो आपके पास कॉलम आइडेंटिकल बन गए, दो बिल्कुल सेम कॉलम बन गए 235 235। इसका रिजल्ट तो आपका 0 आ गया। अब मामला हमारा फंसा है फर्स्ट डिटर्मिनेंट में। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट भी बहुत आसान होने वाला है। देखिए 2 7, देखिए स्टूडेंट 7 की टर्मिनोलॉजी में 63 को अगर मुझे ब्रेक करना हो तो क्या लिखूंगा 9 × 7, 9 7 63। ये बात क्लियर है। अब देखिए 3872 को मुझे लिखना हो तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 9 × कितना 8, 9 8 72। अब देखिए लास्ट जो रो है 5 9, क्या मैं इसको 9 × 9 लिख सकता हूँ? इसका क्या मीनिंग था, हमने क्लियर देख लिया था कि ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट हैं ये 9 की टेबल में आ रहे हैं। 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और जो 7 8 9 था वो ऑलरेडी यहाँ पे था। अब इसके देखिए +0, ये वाला तो 0 हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ 0 हो गया तो मैंने क्या किया C3 जो आपके पास है इसमें 999 का मल्टीप्लाई है, बाहर कर दिया। यही किया जाता है। 9 आपने बाहर कर दिया, क्या आपके पास रहा 277 277 388 388 और 599 599। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी दो आपके पास कॉलम क्या बन गए हैं, आइडेंटिकल बन गए। आइडेंटिकल आपके पास बन गए हैं तो 9 × 0 देन रिजल्ट विल बी 0। और यही आपको क्या चाहिए था, RHS चाहिए। हमने प्रॉपर्टी का यूज देखे। यहाँ एक तो प्रॉपर्टी आपकी ये यूज हुई कि कोई भी अगर रो में दो एडिशनल एलिमेंट हैं तो उन एडिशनल एलिमेंट को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ जब बात आई तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यूज हुई। आप जहाँ जहाँ यूज हुई है तो वहाँ वहाँ लिख सकते हैं बाई P1 प्रॉपर्टी। यहाँ आप लिख सकते हैं फिर से जो आपने यहाँ एक्सपेंड किया है इसको, सॉरी इसको कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, ये फोर्थ P4। यहाँ P4 एंड P1 एक साथ आप लिख सकते हैं। P4 और P1 प्रॉपर्टी का हमने यूज किया और आंसर तक पहुंचे। बाई प्रॉपर्टी ये आपको लिखना पड़ेगा। बाई प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी मेमोराइज नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी के बेस के, तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि भाई दो एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हैं तो उनका रिजल्ट 0 होगा। प्रॉपर्टी ये कहती है। इतना आप नोट कर दीजिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पर मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन आप अपने आप कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। उसमें से आप क्या कर सकते हैं, R1 या C1 + C2 सॉरी C2 + C3 आप कीजिएगा। आपके पास एक कॉलम बिल्कुल सिमिलर बन जाएगा, एक कॉलम के एलिमेंट सारे सेम हो जाएंगे, वो कॉमन लेके 1 1 बन जाएगा। आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी से वो 0 हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हल्का सा बड़ा है पर अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रूफ क्या करना है, कोई आपके पास डिटर्मिनेंट है B + C Q + R Y + Z, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है और आपको प्रूफ करना है 2APX BQY CRZ। तो देखिए स्टूडेंट, इसको सबसे पहले मैं LHS लेके चल रहा हूँ। अब LHS में ये बात आप बहुत ध्यान से रखिए कि ऐसा मत कीजिएगा कि BCA QRP और YZX को एक बना दिया और CAB इनको अलग अलग, ये आपका गलत माना जाएगा। ये आपका क्या माना जाएगा, गलत। याद रखिए कि कोई भी एडिशनल जो प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी वो केवल और केवल एक रो या एक कॉलम के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ B + C Q + R और Y + Z
ऐसे ही रहने दिया। फिर C प्लस A और R प्लस P और Z प्लस X ऐसे ही रहने दिया। यहाँ एडिशनल प्रॉपर्टी, यहाँ A लिख दीजिए, A P और X प्लस आपने एक ये बना दिया B प्लस C और Q प्लस R और Y प्लस Z। ये हो गया C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। और इधर आ जाएगा आपके पास B Q और Y। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों को दो आपके पास डिटर्मिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको हमने क्या कर लिया, del 1 ले लिया और इसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ, del 2। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखिए। पहले del 1 को मैं सॉल्व करूँगा, फिर del 2 को सॉल्व करूँगा, क्योंकि एक साथ अगर करूँगा तो प्रॉपर्टी लगाने में आपकी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी जरूरी नहीं है वही, जो ऑपरेशन यहाँ लगेगा जरूरी नहीं है वही ऑपरेशन आपका यहाँ लगेगा। तो मैं पहले del 1 लेके चल रहा हूँ, del 1 लेके मैं चला इसके लिए। तो ये आपके पास क्या था, B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P एंड Z प्लस X। और ये था आपके पास A, P और X। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, R2 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं R2 माइनस R3 कर लेता हूँ, R2 माइनस R3 कर लेता हूँ, तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलने वाला है, R1 बिल्कुल एज इट इज आपका कॉपी होगा, उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। देखिए C प्लस A में से A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास C बचेगा, R प्लस P में से P हटा देंगे तो R बचेगा, Z प्लस X में से X सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, केवल Z बचेगा। और थर्ड आपके पास जो रो है बिल्कुल एज वेल एज कॉपी होगी। आगे इसके आगे यहाँ पे देख लीजिए, B प्लस C, Q प्लस R, ये हो गया। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, यहीं पे ऑपरेशन मैं यूज करने वाला हूँ R1 के लिए। R1 माइनस R2 अगर मैं कर लेता हूँ तो आपके पास क्या मिलने वाला है, B प्लस C में से C निकाल दीजिए, क्या बचेगा B, Q प्लस R में से R निकाल दीजिए, क्या बचेगा Q, Y प्लस Z में से Z निकाल दीजिए, क्या बचेगा Y, और C R Z और A P X। अब थोड़ा स्टूडेंट हम देखें कि हमें चाहिए क्या, A P X है जी, B Q Y है जी, C R Z है। बट इनका जो ऑर्डर है, यहाँ देखिए R1 आपके पास वो है जो यहाँ R3 है और R2 वो है जो R1 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप देख लीजिए स्टूडेंट, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, या एक साथ ही लिख देता हूँ आप समझ जाएंगे। मैंने क्या किया, R1 और R3 का इंटरचेंज किया। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि R1 के प्लेस पे R3 आ गया और R3 के प्लेस पे R1 आ गया। R1 के प्लेस पे R3 और R3 के प्लेस पे R1। तो जब ये हमने इंटरचेंज किया तो आपके पास एक माइनस तो वो आएगा जो हमने ये किया चेंज। अब देखिए स्टूडेंट, अभी मुझे C R Z R3 पे चाहिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, B Q Y आ गया। फिर से मुझे क्या करना पड़ा, R2 और R3 का इंटरचेंज करना पड़ा और वहाँ से एक माइनस वहाँ से निकला। अब हमारे पास जो ऑर्डर बना वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्डर बना, A P X और B Q Y और C R Z। यहाँ पे ये बात याद रखना स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, ये बहुत दो स्टेप में खा गया हूँ। पहले स्टेप में आपको यहाँ लिखना चाहिए था कि मैंने R1 इंटरचेंज किया, R1 का इंटरचेंज किया किसके साथ, R3 के साथ। और जब पहले स्टेप में एक डिटर्मिनेंट बन गई, उसके बाद मैंने फिर से क्या किया, R2 का इंटरचेंज किया किसके साथ, R3 के साथ।
पहले ये और फिर ये, एक माइनस इससे आया, एक माइनस इससे आया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और आपके पास डिटर्मिनेंट ये बन गई। ये बात आपको ध्यान से समझनी है स्टूडेंट। अब पहला डेल वन तो आपके पास आ गया ना, ये तो आपका डेल वन था भाई, डेल वन आपका इतना आ गया। अब डेल टू को भी मैं बिल्कुल सिमिलर आप कर सकते हैं। जब आप सिमिलर करोगे, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो इसमें आप क्या करोगे, R1 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे R3 या R2 कर लीजिए, R2 कर दीजिए। तो जब R1 नहीं 3 कर दीजिए, 3 में एग्जैक्ट है ना, 3 में एग्जैक्ट वैल्यू हट जाएगी, ये सिंगल आपके पास बन जाएगा। R1 में से R1 के लिए आपने ऑपरेशन यूज करना है, R1 प्लस R3 जब आप करोगे B से B कट जाएगा, C यहाँ बचेगा CRZ, यही बचेगा CRZ। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट कि R2 के लिए उसके बाद ऑपरेशन यूज करना है R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ C बचेगा, C से C कट जाएगा, APX बच जाएगा और फिर वही बिल्कुल सिमिलर इंटरचेंज करके वही वैल्यू ये जो वैल्यू ये है वही वैल्यू आपकी ये मिलेगी और फिर हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है ना। अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि यार नहीं हो पा रहा ये, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकता है, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्व करके आपको दूंगा। बट मुझे लगता है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया किस तरीके से इंटरचेंज करना है और यहाँ पे भी बिल्कुल सिमिलर है। पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ CRZ में इक्वेशन रो बन जाएगी और फिर R2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 में APX बच जाएगा। बन गया, कहानी यही बन गई और उसको इंटरचेंज करके ये बना देना और वो दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना पहले आप नोट कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 6th 7th जो क्वेश्चन है वो आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, उनमें भी प्रॉपर्टी आप यूज करके उसको शो करोगे रिजल्ट को। तो स्टूडेंट, अगर 6th और 7th क्वेश्चन आपसे हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपसे हुए हैं या नहीं, और अगली वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा। और जो आने वाले क्वेश्चन हैं, याद रखिए वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, मोर ऑफ द क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। कहावत आपने सुनी होगी कि अगर आप मुझे बताओगे तो शायद मैं भूल सकता हूँ, पर अगर मैं खुद इसको करूँगा तो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये बिल्कुल कहावत जो है सत्य है। ये गणित के लिए तो 100% बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू।